सर्वेभ्य नमो नमः। बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड की रुचिरा का तृतीय पाठ स्वावलंबनम को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये एक पैराग्राफ पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। इसका अर्थ लिखिए। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। ठीक है, यहाँ अव्यय भी देखिएगा। सह का अर्थ है साथ, एकदा का अर्थ है एक बार, प्रातः का अर्थ है सुबह। ठीक है, तो श्रीकंठ सुबह उसके घर गया 9 बजे के करीब। तो हम देखते हैं, यदि यहाँ पर कुछ व्याकरण की दृष्टि से देखिए, अगच्छत, यहाँ लंग लकार है, गम गच्छ मूल धातु। यदि प्रश्न पूछा जाए श्रीकंठः केन सह अगच्छत, तो यहाँ पे केन में तृतीय विभक्ति लगाई है, तो उत्तर में भी हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो कृष्ण मूर्ति के रूप मुनि की तरह चलेंगे, पुल्लिंग इकारांत, तो उत्तर बनेगा श्रीकंठः कृष्णमूर्तिना सह अगच्छत्। यदि प्रश्न पूछा जाए श्रीकंठः कदा अगच्छत्, कदा का अर्थ होता है कितने, कब, कितने बजे या फिर कब, तो श्रीकंठः 9 गृहम् अगच्छत्। ठीक है, अभी यदि प्रश्न हो श्रीकंठः कस्य गृहम् अगच्छत्, तो आप यहाँ तस्य दिया है तो तस्य नहीं लिखेंगे, आपको उसके लिए जो गया है उसका नाम लिखना है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत्। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। लिखिए, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का स्वागत किया। यहाँ देखिए, किया शब्द में के लिए लिखा है अकुर्वन, यहाँ क्री धातु का प्रयोग किया है, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। ठीक है, स्वशक्त्या तृतीय विभक्ति है, मूल शब्द स्वशक्ति मति की तरह रूप चलेंगे। और इसमें जो अव्यय आए हैं च का अर्थ है और। ठीक है, आगे देखते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर गया और कृष्णमूर्ति के माता पिता ने उसका अच्छे से स्वागत किया, यह देखकर, एतत् दृष्ट्वा से मैं बोल रही हूँ, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ का स्वागत किया, श्री कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का बहुत ही अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया, तो उसने क्या कहा कि मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। यहाँ संधि लिखिएगा, संतुष्टोस्मि की संधि लिखिए, संतुष्टः प्लस अस्मि। और एक और यहाँ रह गया, देखिए दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में प्रत्यय आपने पढ़ा है ना 6th में, दृश्य प्लस त्वा प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। तो श्रीकंठ ने पूरा जब सत्कार उन्होंने कृष्णमूर्ति ने किया, तो श्रीकंठ ने कहा, मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। इदमेव, यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। यहाँ देखिए, इदम प्लस एव, ये संयोग है, परंतु अभी आप संधि के कॉलम में उसको लिखिएगा। इदम प्लस एव, एकः प्लस अपि और न प्लस अस्ति। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए भृत्यः शब्द है, इसका पर्यायवाची लिखिए सेवकः, नौकर, नौकर को कहते हैं, तो सेवकः पर्याय लिखिए। और कुछ अव्यय भी ध्यान से लिखिएगा, जैसे यत, यत का अर्थ है कि।
ठीक है। तो श्रीकंठ को बड़ा दुख हुआ कि कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं है। आगे देखिए, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। तो श्रीकंठ ने कहा कृष्णमूर्ति से कि मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत ही कष्ट हुआ। कृष्णमूर्ति ने जो उसका स्वागत सत्कार किया तो श्रीकंठ को लगा कि कृष्णमूर्ति को बहुत ज़्यादा ही कष्ट हुआ। तब उसने आगे क्या कहा देखिए, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा शब्द है ना, तू, ये भी एक अव्यय है, इसका अर्थ है तो। और कर्मकराः मतलब सेवकाः, पर्यायवाची लिख सकते हैं आप, सेवकाः। बहवः मतलब बहुत सारे। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। क्या कहा श्रीकंठ ने कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। ठीक है। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति, तो क्या लिखेंगे, श्रीकंठस्य गृहे बहवः कर्मकराः सन्ति। आगे देखिए, तदा कृष्णमूर्तिः अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तब कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। यहाँ एक और संधि है देखिए, मम प्लस अपि। ठीक है। तो कृष्णमूर्ति ने उसकी बात का जवाब दिया और कहा मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। तो कृष्णमूर्ति ने क्या कहा कि और वे, जो उसके नौकर है ना, वो बता रहा है, और वे 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान हैं। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर थे जो उसने बता दिए। एते प्रतिक्षण मम सहायकः। ये जो नौकर हैं, एते का किसके लिए आए, नौकरों के लिए, ये हर पल मेरे सहायक रहते हैं, सहायता के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा ही और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तो कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को बता रहा है कि मेरे पास तो 8 नौकर हैं और तुम्हारे नौकर तो हमेशा सब जगह अवेलेबल नहीं रह सकते, मेरे तो हमेशा मेरे सहायक रहते हैं। यहाँ देखिए कुछ संधि है, सदैव लिखिएगा, सदा प्लस एव, और ये भवितुम में प्रत्यय है, भूभव प्लस तुमुन। ठीक है। और उसी प्रकार आप अव्यय भी लिखेंगे, सदा एव सर्वत्र। सदा का अर्थ है हमेशा, एव अर्थ है ही, और सर्वत्र का मतलब है सब जगह। आगे देखिए, त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने काम के लिए नौकरों पर अधीन हो। तो कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को कह रहा है कि तुम तो खुद का काम भी खुद नहीं कर सकते, तुम तो अपने सब कामों के लिए नौकरों पर डिपेंडेंट हो। यहाँ इसका संधि लिखिएगा, भृत्य प्लस अधीनः। देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, स्वकार्याय, कौन से विभक्ति है यहाँ, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है। आगे देखिए, यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो, है ना। तो कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को कह रहा है कि जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं आते हैं, तब तक तुम्हें काम का कष्ट का अनुभव होता है। यहाँ अव्यय लिखिएगा, यदा यदा तदा तदा। यदा यदा का मतलब है जब जब, तदा का अर्थ है तब। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, मतलब आत्मनिर्भरता में तो हमेशा सुख ही है।
खुद का काम खुद करना, स्वयं का काम स्वयं करना। यदि जब हम अपना काम स्वयं करते हैं तो वो ही सबसे बड़ा सुख है। यहाँ इसको भी देखिए संयोग की दृष्टि से अलग कीजिएगा। सुखम प्लस एव, और तू अव्यय का अर्थ है तो, एव का अर्थ क्या है? ही। तो उसने श्रीकंठ को समझाया कि आत्मनिर्भरता में ही सबसे बड़ा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। कदापि का संधि लिखिए, कदा प्लस अपि। आगे देखिए, श्रीकंठः अवदत् मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। मतलब श्रीकंठ उसकी बातों को सुनकर बहुत ही खुश हुआ। श्रुत्वा, ये आपने पढ़ा है ना, श्रु प्लस त्वा, प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। मैं भी अपने काम स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ। तो श्रीकंठ जो है वो कृष्ण मूर्ति की बातों से समझ गया कि अपना काम स्वयं करने में ही भलाई है, और उसने कहा अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ। यहाँ पे भी देखिए अलग करिएगा, स्वयं प्लस एव, अहम प्लस अपि, और अव्यय भी लिखना। अधुना का अर्थ है अभी, अपि का अर्थ है भी, एव का अर्थ है ही। भवतु 12:30 अच्छा 12:30 बज गए, मतलब अभी यह 12:30 बजे का टाइम हो गया है। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। तो कृष्णमूर्ति की बातों से श्रीकंठ जो है वो समझ गया कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ पे जो एक संधि करी, इसको भी संयोग के आधार पर अलग करिए। 12:30 प्लस इदम, ये समय बताया गया है। यहाँ पे 12:30 को कहते हैं 12:30। बाकी का जो समय है हम बाद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और सांप्रतम का अर्थ है अधुना, अभी, घर चलता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए श्रीकंठ तो समझ गया कि अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, इसलिए आप सभी को भी अपना अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। धन्यवाद।